मैं इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री निवास के बाहर मौजूद हूं। बिहार का मुख्यमंत्री निवास बिहार का पावर सेंटर है। 10 नवंबर को जब चुनाव नतीजे आएंगे तब यह साफ हो जाएगा कि बिहार की सियासत में उगता हुआ सूरज कौन है और डूबता हुआ सूरज कौन है। लेकिन यहां आपको यह बता दें कि मुख्यमंत्री निवास एक अणे मार्ग का नाम शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी माधव श्रीहरि अणे के नाम पर पड़ा। वो आजादी के बाद बिहार के दूसरे गवर्नर थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। अब इस बंगले के कई दावेदार हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री उन सब के निशाने पर हैं। 10 नवंबर को चुनाव नतीजे क्या होंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन हमारी टेली सीरीज एक अणे मार्ग गोल ऑफ गेम चेंजर के इस एपिसोड में देखिए फूल और कांटे, पॉटहोल्स ऑफ पावर सेंटर। सस्पेंस के लपेटे में है पटना की खामोशी। पाटलिपुत्र की रात कश्मकश से लिपटी है। सत्ता के गलियारों में अजीब सा सन्नाटा है। और पटना का पावर सेंटर एक अणे मार्ग हल्की सर्दी की आगोश में है। चंद घंटों के इंतजार के बाद पाटलिपुत्र के इस पते पर किसका परचम होगा? वो नीतीश कुमार होंगे या उनके सियासी चैलेंजर तेजस्वी यादव, या फिर सारी बाजी को बदलकर कोई नया नवेला सिकंदर एक अणे मार्ग का सरताज होगा? ये कयासों में कहकशा है। फिलहाल 10 नवंबर को नतीजों का अक्स एग्जिट पोल में दिखा, जो चुनाव कैंपेन की तमाम आक्रामकता और अटकलों के माफिक है। अरे एक मौका दीजिए, बिहार को आगे लेके जाना है। आप मौका दीजिएगा तो अगले 5 साल में देखिएगा बिहार में इतना काम होगा कि हो सकता है बाहर के लोग भी यहाँ कुछ काम करने पहुंच जाए। जिस एक अणे मार्ग की दीवारों के बीच तेजस्वी यादव सत्ता के दावेदार बने, जिस एक अणे मार्ग की देहरी में तेजस्वी यादव ने सियासत का ककहरा सीखा, क्या वो एक अणे मार्ग तेजस्वी यादव का बाहें खोलकर इंतजार कर रहा है? इस सवाल का जवाब फिलहाल एग्जिट पोल के आधार पर दिया जा सकता है, जिसमें तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता के सरताज बनकर उभरे हैं। बिहार चुनाव पर TV9 भारतवर्ष का एग्जिट पोल देखिए। बिहार चुनाव में जो बड़ी बातें इस एग्जिट पोल की निकलकर सामने आ रही है वो ये कि बिहार चुनाव में जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से फेल साबित हुई है। जनता दल यूनाइटेड यानी JDU, नीतीश कुमार की पार्टी फेल साबित हुई है। करीब 15 वर्षों से सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार की अगुवाई वाले NDA को सिर्फ 105 से 115 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 120 से 130 सीटें मिलने का अनुमान है। चिराग पासवान की LJP महज 3 से 5 सीटों पर सिमटती दिख रही है, तो OWैसी, पप्पू यादव या निर्दलीय सबको मिलाकर 10 से 15 सीटें मिल सकती हैं। सिर्फ एक एग्जिट पोल ने तेजस्वी यादव की जीत की भविष्यवाणी नहीं की है। 1-2 एग्जिट पोल को छोड़कर तमाम आंकड़े लालू यादव के वारिस के पक्ष में हैं। आंकड़े बताते हैं कि करीब 15 बरस के नीतीश राज की एंटी इनकम्बेंसी तेजस्वी के पक्ष में गई। लालू के लाल ने इसे खूब भुनाया, सरकार विरोधी हवा में रोजगार के मुद्दों का तड़का लगाया और बिहार में बदलाव की फिजा बनाई। पहला मुख्यमंत्री रहते हैं, अगर पहला मेरा कलम चलेगा, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में, पहला कैबिनेट की बैठक में 1 साथ 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। तेजस्वी की सभा में जो भीड़ उमड़ रही थी, जो नौजवान उमड़ रहे थे, उसने RJD की सत्ता में वापसी के अरमानों को पंख लगा दी।
जानकार ये भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने पिता लालू यादव के जंगल राज के ठप्पे को भी काफी हद तक मिटाने में कामयाबी पाई है। बावजूद इसके सवाल है कि क्या तेजस्वी की सभाओं में उमड़ी भीड़ ने आरजेडी को वोट किया? क्या एग्जिट पोल के आंकड़े असल नतीजों में बदल पाएंगे? ये सवाल क्यों, उसकी वजह भी जान लीजिए। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के तमाम एग्जिट पोल बेमतलब साबित हुए थे। 2015 में तमाम पंडितों ने मोदी लहर का अनुमान लगाकर नरेंद्र मोदी की सभाओं में उमड़ी भीड़ को देखकर बिहार में एनडीए को सरताज साबित कर दिया। भीड़ देखकर दिल्ली के एसी कमरों और टेलीविजन स्टूडियो में बैठे राजनीतिक विश्लेषकों ने एनडीए के आगे महागठबंधन को कमतर साबित कर दिया। लेकिन जब असल नतीजे आए तो एनडीए 58 सीटों के साथ धड़ाम हो गई और प्रचंड बहुमत के साथ नीतीश लालू का महागठबंधन बिहार का बादशाह बन गया। इसलिए सभाओं की भीड़ नतीजों का पैमाना नहीं हो सकती है। फिर से याद रखना चाहिए कि एग्जिट पोल के मौजूदा आंकड़ों ने एक अहम फैक्टर नीतीश कुमार की अनदेखी भी की है। हमारा तो काम है लोगों की सेवा करना, और मैंने बता दिया है मेरा तो आपकी सेवा करना ही धर्म है, और जब तक ये अवसर दीजिएगा काम करते रहेंगे और इसको और ज्यादा आगे बढ़ाते रहेंगे। तथाकथित सुशासन पर सवार होकर 15 वर्षों तक बिहार की बागडोर थामने वाले नीतीश को 35 से 40 सीटों पर समेटकर खारिज कर देना जल्दबाजी होगी। सच यह है कि तेजस्वी यादव का वोटर बहुत वोकल है, जबकि बीजेपी जेडीयू के मतदाता साइलेंट, खासकर महिलाएं। अब तक नीतीश कुमार को एक मुश्त महिलाओं का वोट मिलता रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी की शागिर्दी के बावजूद मुस्लिम वोटर्स का नीतीश से मोहभंग नहीं हुआ है। हम नीतीश कुमार साहब के उसके काम से, उसके इससे हम लोग बहुत खुश हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीतीश कुमार सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम कौम के लिए अच्छे आदमी हैं। हमारे एरिया में बहुत अच्छा काम किया है। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, चाहे वो एजुकेशन लाइन में हो, बिजली विभाग से हो, सड़क हो। जाहिर है तेजस्वी यादव को एक अणे मार्ग के करीब जितनी आसानी से पहुंचते दिखाया जा रहा है वो उतना आसान नहीं है। यही वजह है कि जब सारे एग्जिट पोल तेजस्वी यादव की ताजपोशी की भविष्यवाणी कर रहे हैं तो बिहार की सियासत के कथित युवराज खामोश हैं। तेजस्वी भी नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, चाचा नीतीश कुमार की तरह। असल नतीजे ही साबित करेंगे कि बिहार में सुशासन का सूर्यास्त हुआ है या फिर आरजेडी के तेजस्वी, लालू के छोटके लाल बिहार की सियासत के युवराज बनकर एक अणे मार्ग पर काबिज हो रहे हैं। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।